आपको सुनाते हैं। आज जब चर्चा हुई, लगभग 6 घंटे ये चर्चा चली है लोकसभा में, जिसमें शुरुआत की थी गौरव गोगोई ने। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था राहुल गांधी करेंगे, लेकिन बाद में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने गुगली मार दिया है। खैर, उसके बाद निशिकांत दुबे बोले, मनीष तिवारी ने भी इस तरफ से बोला है, सुप्रिया सुले ने भी कहा है। तो दूसरी तरफ से निशिकांत दुबे के बाद भी कई वक्ता आए जिन्होंने अपनी अपनी बात कही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और ये चर्चा जारी रखें, आइए आपको सुना देते हैं जो चर्चा बड़ी रही है आज, उसमें हाइलाइट्स क्या रहे। सुनिए। पिछले 9 वर्ष में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। जब भी उत्तर पूर्व में किसी तरह की कोई अस्थिरता होती है तो उसका असर सिर्फ देश में ही नहीं पड़ता, उसका असर जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके ऊपर भी पड़ता है। मैते कम्युनिटी और चीन कुकीज और मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। वर्षों से आपका नेग्लिजेंस, वर्षों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। 2014 के बाद मोदी जी इस देश का जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, उसके बाद एक भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में नया कोई मिलिटेंसी गुट खड़ा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। कि लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, 2 चीजें कर रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी है। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मंच से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहाँ जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील घटना है। और सर, सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव्य, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। इट वॉज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। सर, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक वायलेंस। क्या अगर मणिपुर की महिलाएं आपको इतनी महत्वपूर्ण रखती हैं तो 4 मई को आपका डेलीगेशन वहां क्यों नहीं जाता? 3 महीने के बाद पार्लियामेंट शुरू होने के बाद आपके विपक्ष का पार्लियामेंट का पूरी टीम बनाकर आप वहां जाकर चौकसी के लिए क्या दिखाना चाहते हैं? फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, उसकी मां के रोना दिखाने के लिए? मैं पूछती हूं कि राजस्थान में जहां पर विपक्ष की सरकार है, जब एक लड़की के साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, तो विपक्ष का डेलीगेशन आज तक राजस्थान क्यों नहीं गया? What is in 9 years the great achievements of this government? Is state governments toppled by the BJP? Is this fair democracy? Price rise, महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार शायद सबको याद होगा। LPG की प्राइस, कर्नाटक इलेक्शन ने दिखा दिया LPG का क्या होता है। फिर इंस्टीट्यूट ब्रोकन, हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स हैव बीन ब्रोकन? जुमले पे जुमला। आई लाइक अमित शाह जी, सच बोलते हैं, आपकी बात साइड से बहुत कम। 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। अभी कुछ नहीं बचे, अभी बचे नहीं है।
खाली अभी जो आवाज आ रहे हैं ना, वो बिल्ली का टाइगर का आवाज नहीं है, वो खत्म हो गए अभी वो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। जी अभी आपने देखो महाराष्ट्र में कहाँ तक है, कभी डूबने वाले वही देखो, मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह इनके ऊपर उंगली भी बताए ना, थैंक यू, तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है। एक बात जो लगातार सुप्रिया जी बीजेपी कह रही है, सरकार कह रही है कि कहीं आपने मौका तो नहीं दे दिया। 2018 में इसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ आप लोग लेकर आए थे और उस वक्त भी अविश्वास प्रस्ताव गिरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उस वक्त कहा बोला उसका असर हुआ और पीएम ने ये भविष्यवाणी भी कर दी कि 23 में फिर लाएंगे ये अविश्वास प्रस्ताव, और आप ठीक उस बात पर सही साबित हो गए। 3.25 मिनट सुधांशु जी बोले थे और फिर आपने बाइट बेल्ट चला दी थी, तो तारतम्य टूटे ना, इसलिए पहले उनकी बातों का जवाब दे देती हूँ। ये चीन पर बोलेंगे, ये फोटो है प्रधानमंत्री जी की, लाल आंखें नहीं दिख रही हैं लेकिन लाल शर्ट नजर आ रही है। खाने की थाली छोड़कर सीधे जाकर खड़े हो गए थे चीन के राष्ट्रपति के पास, जब पहली बार मिले थे उनसे गलवान में लोगों की शहादत के बाद, 20 जाबाजों की शहादत के बाद जब देश का प्रधानमंत्री मिला तो ये बदला दिया था, लाल शर्ट पहनकर गलबैया कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। हम क्या आशा करें इनसे, इन्होंने क्या बदला लिया 20 जाबाजों की शहादत का? चीन को सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर बना दिया, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर दिया, हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स को बफर जोन बना दिया, कभी नारियल पानी कभी झूला झूलने लगे। ये मैं जानना चाहती हूँ इनसे, ये चीन पर बोलेंगे। चुप रहे तो अच्छा है। और सिर्फ यही नहीं, इनकी पार्टी वाले भी क्यों मिलते हैं ये लोग चीनियों से? किस ट्रेनिंग के लिए ये लोग जाते हैं? 2004 में गए, 14 में गए, 19 में गए, 21 में गए। ये कौन सी ट्रेनिंग करने जाती है भारतीय जनता पार्टी की डेलीगेशन चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के पास? ये मैं जानना चाहती हूँ। कुछ बातें जो यहाँ पर कही गई उनका जवाब देना जरूरी है। ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति बंद कर दीजिए, और एक महिला होने के नाते कहती हूँ बंद कर दीजिए। ये देश की बेटियां देख रही हैं। जब हाथरस हुआ था तो आप लोगों ने कहा था रेप नहीं हुआ। आप लोग कहते थे कि आपने विक्टिम शेमिंग करी, आपने कहा ये ऑनर किलिंग है। आपके साथियों ने, मुख्यमंत्री के ऑफिस ने, आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, जब सीबीआई की चार्जशीट में रेप आया तो आपने उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी। किस मुंह से रिजिजू अरुणाचल की बात करते? आपका एमपी तापीर गांव, आपके एमपी बोल रहे हैं चीनी ने घुसपैठ करी है और गांव बसा लिया है, उसके बारे में बात करिए। आप बात यहां पर असंवेदनशीलता सुना आपने उनको, जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है, सांसद है, उनको ये चिंता है कि वीडियो आया कैसे और कब आया। इनको ये चिंता नहीं है कि इतना भयावह हादसा हुआ, जिस हादसे के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे एक नहीं सैकड़ों वाकये हुए। वो व्यक्ति आज भी मुख्यमंत्री बना हुआ है और वहां की राज्यपाल कहती है कि त्रासदी है, भयावह है स्थिति, मैंने ऊपर वालों को बता दिया है, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपको आईना दिखा रहा है। ये हमसे तेरा रेप वर्सेस ये नारायण राणे को अभी हम लोग जो सुना रहे थे वो औकात दिखाने की बात कर रहे थे। ये किसको औकात दिखाएंगे? क्या औकात करना चाहती हूँ अंजना जी, 10 सेकंड की। जिन नारायण राणे का आपने नाम लिया वो उसी वॉशिंग मशीन से निकले हैं जिसमें से शुभेंदु अधिकारी, हेमंतो बिस्व शर्मा, जिन पर आरोप है कि उन्होंने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर मणिपुर का चुनाव लड़ा था, वो वॉशिंग मशीन से मिलकर गंगा से नहा के साथ खड़े हैं। देखिए, यही तो मेरा विनम्र निवेदन था भारतीय जनता पार्टी का। ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप क्यों भाई? रेप रेप है और पूरे भारत में जो हुआ उस पर चर्चा करिए ना। ये तो तेरा और मेरा तो आप कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सब पे। मणिपुर पे भी चर्चा होगी, बंगाल पे भी होगी, राजस्थान पे भी होगी, छत्तीसगढ़ पे भी होगी। आप कहते हैं नहीं, सिर्फ एक राज्य पे होगी, तो ये तेरा मेरा आपका है। और औकात विषय पे अंजना जी मैं याद दिला देना चाहता हूं, गुजरात चुनाव से पहले इनके नेता मधुसूदन मिस्त्री ने बोला था कि मोदी को औकात दिखा देंगे। अब भाई ये शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, गुजरात की जनता ने औकात दिखा दी। और अभी देखिए सुप्रिया जी जोश में जो फोटोएं दिखा गई, मैं कहूंगा दर्शकों से रिमाइंड करिए और देखिए, वो कह रहे हैं कि हम मिलने गए थे उनसे। एक फोटो में पीछे अटल जी हैं और एक में पीछे भारतीय जनता पार्टी लिखा है। अरे भाई वो हमारे कार्यालय में आए भाई, हम नेशनल पार्टी है, किसी देश का एम्बेसडर आके मिल सकता, हम नहीं गए। मगर आपने जो सिग्नेचर किया हुआ था, हम बता रहे हैं, आपने जो सिग्नेचर किया हुआ था
उसमें तो पीछे शी जिनपिंग खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं ना। बीच में नहीं, बीच में, इसमें तो बीच में। कहीं कोई आप किंतु दिखाइए परंतु की तस्वीर बात बीच नहीं। में। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, ये चीन पे बोलेंगे बात कहते हैं। मैं 62 की बात नहीं कर रहा हूं। 1954 जून के महीने में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने तिब्बत के ऊपर आई हुई चीन की फौज को राशन सप्लाई किया, और यह कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में लिखा हुआ है। और संभवतः वो 27 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 1954, जिसमें नेहरू जी ने कहा हमने कम किया है, और बाद में आया कितना कम किया, 3,500 टन चाइना की सेना को इन्होंने तिब्बत में रहते हुए दिया। और नेहरू क्या बोले, हाँ हमने दिया है, मगर हम ये भी चाहते हैं कि वो तिब्बत से हट जाए। अरे चीन की सेना को खाना खिलाने वाले लोग, चीन के साथ हिंदी चीनी भाई भाई कहने वाले लोग, और आज तक चीन के साथ गलबहियां करने वाले लोग, ये लोग आके हमको बात समझा रहे हैं। और ट्रेड डिफिसिट की बात कहती है, दर्शकों से कहता हूं भाई चेक करो, अब चीन की ग्रोथ रेट नीचे जा रही है, भारत की ग्रोथ रेट ऊपर जा रही है। और यह भी ऐसा ही क्यों होता है, पिछली बार भी जब हम चीन से आगे निकले थे तो 2003-4 था अटल जी की सरकार, और अब जब पूरी दुनिया कह रही है भारत की ग्रोथ रेट चीन से ऊपर है, आईएमएफ का डाटा उठा ले किसी से, चीन में तो वो तबाही है कि वहां की सबसे बड़ी कंपनी एवरग्रांडे बैंकरप्ट हो गई। कौन सी, रियल एस्टेट की कंपनी। चीन में बैंकों के सामने दंगे होने की स्थिति आ रही है। आपको पता है, ये उस चीन की बात करते हैं जो प्रेस फ्रीडम में हमसे ऊपर माना जाता है, जहां का विदेश मंत्री गायब हो गया, क्विंग गैंग गायब, पता ही नहीं। और ये कहते हैं बड़ा छाती ठोक ठोक के कि नहीं 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 वो तो प्रेस फ्रीडम में हमसे ऊपर है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये चीनी जो दिमाग में घुसी हुई है उसको हटाइए, वरना डायबिटीज हो जाएगी।